श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 हिंदी में। श्री भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सजित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको निरंतर जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो परंपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूप अर्थात चेतन प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा ही समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्रों में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में, सूर्य में, प्रकाश में, संपूर्ण वेदों में, ओकार में, आकाश में, शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ अर्जुन, अच्छे बुरे सब में, पर तू मुझे अपने अहंकार, अपने इंद्रियों, अपने क्रोध, अपने मोह को खत्म कर, इनसे दूर होकर ही मुझे पा सकता है। मैं तुझे हर जगह दिखाई देने लगूंगा अगर तू इन सब बंधनों से मुक्त होकर किसी प्रकार के लालच के अधीन नहीं रहेगा। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, तथा तपस्वियों में तप हूँ। तेरे इंद्रियों की क्षमता, तेरे मोह ने, तेरे क्रोध ने मुझे ना देखने के हेतु तुझे बाध्य कर दिया है, इसलिए मैं तुझे दिखाई नहीं देता हूँ। और तू है, अर्थात तू अहम के अहंकार में इतना विलुप्त हो जाता है कि तुझे ये सब परमात्मा का या जिंदगी की वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता है। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाला जान। ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। जो ऐसे कार्य हैं जो अहम की भावना से जुड़े हैं, जो सद्मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो हमारी मति भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जैसे कि क्रोध, अहंकार, इनमें मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर तू इनको छोड़ देता है तो तू हर जगह इनमें भी मुझे ही देखने लगेगा, और तुझे किसी प्रकार का अहंकार, क्रोध नहीं रह जाएगा। तू इन सब कार्यों में जो किसी के द्वारा अहंकार, क्रोध, लालच वश किए जाते हैं, वहाँ भी तू मुझे ही देखेगा। तू हर जगह फिर मुझे ही पाएगा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वही इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यहाँ भगवान को भजने का मतलब है कि अहम को छोड़कर सत्य का ज्ञान होना है, अर्थात इंद्रिय काम रूपी, मोह रूपी जो ये लालच हैं, लालच रूपी जो ये सब बाण हैं, जो प्रकृति के दिए हुए, ये सब प्रकृति और समाज के दिए हुए ये सब विचार हैं, इनसे दूर होके तुझे इनका उल्लंघन करके, अर्थात ये माया रूपी, प्रकृति रूपी जो भी गुण तेरे अंदर समाये हुए हैं, इन अवगुणों का नाश कर देगा जब तू, अर्थात संसार के माया रूपी शस्त्र का उल्लंघन कर देगा, तब तो मुझ में
समा जाएगा और संसार से तर जाएगा। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अर्थार्थी अर्थात संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्यत्र प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। और इन ज्ञानियों में जो मुझे जानने के भाव से भजता है, मेरे यथार्थ रूप के जानने की इच्छा रखता है, वो श्रेष्ठ है और मैं उसमें विद्यमान हूँ और वो मुझ में विद्यमान है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे व्यक्ति अर्जुन विरले ही हैं जो ऐसा कार्य कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको सब कुछ त्याग कर निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म करना होता है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर इस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थित करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालियों का फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात हे अर्जुन, जो किसी पदार्थ की लालच भर, किसी कामना की लालच बस भजते हैं, उनको प्राप्त भी हो जाए तो वो नाशवान हैं, अर्थात वो किसी कार्य का नहीं है। वो उनके किसी भी सुख, वो उनको किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति नहीं दे सकता है। अर्थात पदार्थ की लालसा बस भजने वाले जो लोग हैं वो मुझे इतने पसंद नहीं हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मेरे मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जो श्रद्धा और भक्ति से विमोचित है, जो अपने संसारिक कर्मों, संसारिक मायाजाल में डूबा हुआ है, ऐसा पुरुष मुझे नहीं जान सकता, ऐसा भगवान अर्जुन से बोलते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग दोष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्ति मुझको सब प्रकार से भजते हैं। मेरे मार्ग में जाने के लिए दृढ़ निश्चय, द्वेष जनित, राग जनित, द्वंद्व रूप और मोह से मुक्त होना पड़ेगा। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के प्रयत्न करते हैं, वो पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं और इस मार्ग को वही चुन सकता है। इस निष्काम कर्म योग वाले मार्ग को वही चुन सकता है जिसको अध्यात्म, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित, अधियज्ञ का मतलब सबका आत्मरूप, मुझ में अंत काल में भी जानते हैं, वो युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सब रूपों में मुझे जानते हैं, अर्थात जो इस सांसारिक
क्रियाकलाप, उन सब में रुचि ना रखते हुए निष्काम भाव से आगे बढ़ते जाते हैं। उन सब का लालच मोह ना करते हुए, हर प्रकार के लालच मोह काम क्रोध को खत्म करते हुए मेरे मार्ग में भगवान श्री कृष्ण का मार्ग है, अर्थात किसी प्रकार के बंधन, ना इंद्रियों का, ना काम का, ना क्रोध का, ना लालच का आपको ना जकड़ पाए, वही भगवान का मार्ग हुआ और भगवान साक्षात आप में वास करने लगेंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे मार्ग को अपनाने वाले लोग ही मुझको जान और मुझ तक पहुंच पाते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 8वां अध्याय देखेंगे। धन्यवाद।